सवाल शांति का है। हम फिर एक बार मिल रहे हैं। चलिए प्रश्नों का और उत्तरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे कुछ भाइयों ने, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहनों ने भी ये सवाल पूछा है कि किस मंदिर में जाकर किस भगवान की पूजा की जाए और क्या मंदिर जाना जरूरी है। जो लोग नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, जिनकी रुचि मंदिर जाने में नहीं है, क्या उनको शांति नहीं मिलेगी? ऐसा सवाल है। इस एक सवाल में 3 बातें शामिल हो गई। पहली बात तो ये पूछी गई कि किस मंदिर में जाएं, किसका मत्था टेकें। देखिए, ये निजी रुचि का विषय है। आपको हनुमान जी, शंकर जी, राम जी, या मैं धार्मिक स्थल कहूं तो आप मस्जिद जाना चाहें, आप गिरजाघर जाना चाहें, आप गुरुद्वारे जाना चाहें, आप स्वतंत्र हैं। मुद्दा ये नहीं है कि किस मंदिर जाएं या किस मंदिर न जाएं। अगर आपको शांति की तलाश है तो धर्म स्थल का मतलब समझें पहले। आज धार्मिक स्थलों को कई लोगों ने लूट का केंद्र बना रखा है। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल लूट का केंद्र है। यहां जो लोग बैठे हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं। बस यहीं से लोग सवाल खड़े करते हैं कि मंदिर जाएं कि न जाएं, और जाएं तो क्यों जाएं। देखिए, मामला अंधविश्वास, मारामारी या लूट का नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप किस नीयत से उस धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। खुद भी भीख मांगने जा रहे हैं तो सामने वाले को लूट का क्या आरोप लगाएंगे? जिसे देखो वो मंदिर में या मस्जिद में या किसी धार्मिक स्थल पर हाथ बंद करके खड़ा है, भगवान से कुछ न कुछ मांग रहा है, एकदम भिखमंगे होते जा रहे हैं, तो कोई लूट रहा है, कोई लूट रहा है। आप जीवन की जड़ें ढूंढने जाइए धार्मिक स्थल में। जीवन कहां मिलता है? मौन में मिलता है, एकांत में मिलता है। तो अभ्यास करिए, किसी देव स्थान पर कितना ही शोर हो, आपके भीतर शांति घटना चाहिए, और उसके लिए मौन और एकांत जरूरी। एकांत का ये मतलब नहीं है कि जब आप धार्मिक स्थल में हो तो आपके आसपास कोई ना हो। मैं कह रहा हूं खूब धक्का मुक्की हो, भीड़ हो, लेकिन वो केंद्र जो ऊर्जा का केंद्र है, आस्था से ज्यादा, तो वहां खड़े हो जाएं और अपने रोम रोम में प्रार्थना को भर लें। पूजा पाठ, कर्मकांड, ये अपनी अपनी रुचि का विषय है और काफी हद तक मनुष्य की मानसिकता पर भी टिका है। तो लोग क्या कर रहे हैं? आलोचना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, घंटे बजा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। इसको छोड़िए। आप क्यों गए हैं धार्मिक स्थल में? क्योंकि वहां जो मूर्ति होगी या वहां का जो निर्माण होगा वो बहुत पॉजिटिव ढंग से किया गया होगा। वहां से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल ही रहे होंगे। आप उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैच करिए, बजाय इस चक्कर में उलझ के कि क्यों जाएं, यहां तो लूट रहे हैं लोग, यहां सब धक्का मुक्की हो रही, शोर हो रहा है। अरे शोर बाहर का तो कभी बंद हो नहीं सकता। बाहर के शोर से आप अपना एकांत, अपना मौन क्यों भंग कर रहे हैं? तो आप इतने मौन और इतने एकांत में डूबिए कि मंदिर या अन्य किसी देव स्थान में, किसी भी धर्म का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको कैच करिए, और यही सबसे सही मकसद होगा, उद्देश्य होगा। सवाल पूछा है कि मेरी जिम्मेदारियां मुझको पूजा पाठ करने से रोकती हैं, मैं भजन पूजन नहीं कर पाता, और इसी में एक सवाल ये भी आ गया कि इतना व्यस्त रहता हूं कि घर वालों को समय नहीं दे पाता, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। देखिए, यह है टाइम मैनेजमेंट का मामला। आप बहुत काम करते होंगे, इसमें कोई शक नहीं, और मैं मानता हूं कि ये 12 से 14 घंटे काम करने का समय है। बहुत काम करना पड़ता है। वो वक्त चला गया जब 7-8 घंटे काम करके लोग घर आ जाते थे और आराम कर लेते थे। अब तो 7-8 घंटे काम करने वाले लोग हाशिए पे पटक दिए जाएंगे। तो करना तो आपको 12 घंटे, 14 घंटे, और अगर आप, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग किसी महानगर में होंगे उनका तो ट्रांजिट पीरियड ही 1.5-2 घंटे आने जाने में बीत गया।
अब 24 घंटे में से 15-16 घंटे आपके काम को चले गए। फिर आपका परिवार है, आपकी निजी रुचि है, भजन पूजन का मामला है, इसमें क्या करें? देखिए, होते तो 24 घंटे ही हैं, 25वां घंटा भगवान ने किसी को नहीं दिया। अब इसी 24 घंटे में एक आदमी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या एक बहुत बड़ा अधिकारी बनकर बड़े उद्देश्य के काम करता है, और उसी 24 घंटे में हमसे छोटे से काम ना हो, तो हमको विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को कुछ चीजों में बांटें और इस थ्योरी पे यकीन करें कि आपकी बॉडी से जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन जिस भी काम के वक्त निकलेंगे, आसपास वालों को उसका इफेक्ट होगा। मसलन कि आपको पूजा करना है और आप कह रहे हैं समय नहीं मिल रहा, तो फिर आपको अपना समय का सेगमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप 16 घंटे काम करते हैं तो आप उसमें अगर ट्रांजिट पीरियड है तो अपने ट्रैवल में कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लें जो आपके भजन पूजन से काउंट है। जैसे कोई ऑडियो सुन लिया, अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो सुन लें, शॉफर ड्रिवन गाड़ी है तो आप खुद आंख बंद करके कुछ ऐसी ध्यान की विधियां हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें आप कर्मकांड तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाहर के ये जो पूजा पाठ, मंदिर जाना, इसके लिए तो समय भी लगे, हाँ, लेकिन आप अपनी आंतरिक यात्रा कर सकते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं। तो वो टाइम आप निकाल सकते हैं। वो तो आप ऑफिस में भी निकाल सकते हैं। घंटे भर काम किया, 2 मिनट के लिए आंख बंद की, कमर सीधी, ध्यान रखना, आप कमर जितनी सीधी होगी मेडिटेशन उतना आसान होगा। तो शॉर्ट मेडिटेशन के पीस हर 2 घंटे में, भाई आप कितने ही काम करते हो, पानी पीते होंगे, वॉशरूम जाते होंगे, इसी तरह से इसका एडजस्टमेंट कर लीजिए। अब रहा सवाल घर वालों को टाइम देने का, पर यहां मैं इस जवाब को रोक रहा हूं क्योंकि सवाल शांति का थोड़ा गहरा है। हमारे पास समय कम है, हम अपने घर वालों को कितना समय दें कि वो खुश रह सकें, इसका जवाब अब अपन अलग से लेते हैं। समय कम, काम अधिक, परिवार लेकर बैठे हैं, घर वालों की टाइम को लेकर अपनी अपेक्षा आप दे नहीं पा रहे, नतीजे में तनाव, झगड़े की शुरुआत यहां से होती है। आप कह रहे हैं सब घर वालों के लिए ही कर रहा हूं, घर वाले कह रहे हैं हमें कुछ मिल नहीं रहा। ये कलह बहुत सारे लोगों में चल रहा है। पत्नी की, बच्चों की, माता पिता की अपेक्षाएं हैं और आप टाइम नहीं दे पा रहे। 2 शब्द मैं आपको दे रहा हूं, क्वांटिटेटिव टाइम, क्वालिटेटिव टाइम। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। क्वांटिटेटिव टाइम का मतलब यह है कि आप घर आए थके मांदे तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये आपकी समय की सीमा है। आप देख लें कितना दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं 15 से 20 मिनट ही बात कर सकता हूं, तो इस क्वांटिटेटिव टाइम के साथ फिर क्वालिटेटिव टाइम बढ़ाइए। उस 15 मिनट को इतना प्रेमपूर्ण कर लें कि वो 2 घंटे चिड़चिड़ करते हुए, गुस्से में, कर्कशवाणी के साथ बिताएं। इससे तो अच्छा है कि उसको प्रेमपूर्ण करें। घूम फिर के बात वहीं आएगी कि आपकी बॉडी के वाइब्रेशन जितने पॉजिटिव होंगे, आपके पास जो लोग बैठे होंगे उनकी फीलिंग भी उतनी अच्छी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, बाहर से आए, जूते चप्पल उतारे, अपना काम काज किया। बहुत सारे लोग तो आते भी मोबाइल खोल लेते हैं, लैपटॉप खोल लेते हैं, या थके हुए हैं तो ठीक से जवाब नहीं देते, घर वालों पे आरोप लगाते हैं हम आए तो तुमने तवज्जो नहीं दी। वो कहते हैं कि आप आते हैं तो इतने थके मांदे हैं, आप तवज्जो नहीं। ये झगड़ा चलता रहता है। मेरा ये कहना है कि घर में आने के पहले आप अपने आप को मेंटल प्रिपेयर करिए। मैं नहीं जानता आप कैसे आते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी, आप कार से आते होंगे, 2 व्हीलर से आते होंगे, कार से, बस से, ट्रेन से आते होंगे। तो वो जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका, जो खासतौर पे घर में एंट्री के पहले, उसके 2-3-4 मिनट पहले आप अपनी प्रिपरेशन करिए। अब मैं घर में एंटर हो रहा हूं तो मैं मेंटली बहुत ही पीस रहूं और मेरी बॉडी के वाइब्रेशन में पॉजिटिव कर लूं। ये आप करेंगे तो होने लगेगा। ये होता है थॉटलेस ब्रीदिंग से। तो जैसे आप घर में प्रवेश करें,
तो दिन भर के 7-8 घंटे के जो थॉट चल रहे होंगे, जो प्रेशर काम का होगा, उसको स्टॉप करें और एकदम जिसको कहते हैं ना मोड चेंज करना, तो अपना इंटरनल मोड चेंज करें। अब मैं घर में जा रहा हूं, हो सकता है घर में भी तनाव मिले, लेकिन वो बाहर के तनाव से अलग है। आपका प्रेम घर वाले के तनाव को 1, 2, 3 या आने वाले 4-5 दिनों में काम डाउन कर देगा। पर आप पहले ठंडे होके आइए घर में, अपने वाइब्रेशन को पॉजिटिव करिए। अपने घर में आते ही आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने परिवार में आया हूं तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं। धीरे धीरे आप पाएंगे वो जो क्वालिटेटिव टाइम आप दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इजी होना चाहिए और बहुत जल्दी आप टच में आ जाएं अपने फैमिली मेंबर्स के। मेरी इन बातों पर विचार करिएगा। समय आने वाले वक्त में किसी के पास अधिक नहीं होगा, कम समय लेकिन प्रेम पूर्ण समय अपने घर में अपने लोगों के साथ बिताइए। तैयारी करिए अपनी बॉडी के वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करने की। आखिरी सवाल आज का, मैं अपने घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य हूं और मेरे साथ कोई वक्त बिताने को तैयार नहीं है। जनाब, ये सवाल आज भारत में बहुत सारे लोगों का बन गया। भारत के घरों में धीरे धीरे वृद्धा अवस्था बढ़ती जा रही है। आने वाले 15 साल में 20 करोड़ से भी ज्यादा बूढ़े भारत में होंगे। चूंकि पूरी जीवन शैली बदल गई है, लोगों के पास समय कम है, आपके बच्चे टाइम आपको दे नहीं पाएंगे। उनकी उम्र में जब आप रहे हों तो शायद उतना टाइट टाइम नहीं था, वो आज है। और अपने बच्चों की ऐसी तैयारी आप ही ने की है। अब आप बूढ़े हो गए, हमने उनको पढ़ाया लिखाया, दुनिया में बहुत तेजी से दौड़ने के लिए तैयार किया, वो दौड़ भी गए। और जब वो दौड़ गए तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ बैठे, तो कैसे हो सकता है। बुढ़ापे में शरीर तो साथ छोड़ता ही है, अकेलापन बहुत काटता है। अकेलापन कहां से आता है, जरा इस पर विचार करें। शरीर का तो आप इलाज निकाल लेंगे कि चलो भाई बैठे हुए हैं, धीरे चल रहे हैं, सही में भोजन कर रहे हैं, थोड़ा व्यायाम कर लिया, तो आपने अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन कर लिया। लेकिन आपने अपनी मेंटल बॉडी पे काम नहीं किया। आदमी को अकेलेपन में पटकता है मन। अनेकों बार मैं दोहरा चुका हूं, पुनः याद दिला रहा हूं। हम मनुष्य 3 बातों से बने, शरीर, मन और आत्मा। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएं, हमको शरीर से आत्मा तक की यात्रा तेज कर देना चाहिए। तेज बोल रहा हूं, शुरू नहीं, शुरू तो आपको जवानी में ही करना पड़ेगा। इसलिए मेरी ये बात वो सब सुन ले जो आज जवान हैं, क्योंकि उनको कल बूढ़ा होना है। और जो आज बूढ़े हैं वो कल जवान थे। आज बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जवानी में शरीर से आत्मा तक की यात्रा अगर नहीं की होगी तो आज उसको अकेलापन ज्यादा काटेगा। आपने तैयारी नहीं की, अब कर ले। प्रतिदिन मेडिटेशन करिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी भारत के घरों में बूढ़े लोग योग करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन नहीं करते। मेंटल बॉडी के लिए सिवाय मेडिटेशन के और कोई रास्ता नहीं है। मेडिटेशन कैसे किया जाता है इसकी विधि तो हम कई बार बता चुके हैं। वरना आप एक काम करिए, हमारे हनुमान वेबसाइट पे जाइए, हमारे hanuman.org पे जाइए। मेरी पुस्तक, सीडी, हनुमान चालीसा से ध्यान का जो कोर्स हमने बनाया है उसको देखिए। और उससे आप जैसे ही मन पर काम करेंगे फिर आपको अकेलापन नहीं सताएगा। अकेलापन एकांत में बदल जाएगा। इस बात पर मैं फिर किसी दिन विस्तार से बात करूंगा कि अकेलेपन और एकांत में क्या फर्क है। पर यदि बूढ़े व्यक्ति ने अपना एकांत साध लिया तो वो दूसरों से ये उम्मीद नहीं करेगा कि मुझे टाइम दो। आप खुद से खुद को जोड़ लेंगे, आप खुद से परम शक्ति को जोड़ लेंगे और आपको एकांत में मजा आने लगेगा।
कोई पास में बैठ गया, दो बोल बोल लिए तो भी मजा आया, और नहीं बोले तो आप खुद से या अपने परमात्मा से इतनी बात कर चुके होंगे कि आपका आनंद बढ़ चुका होगा। तो अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए, एकांत में बदलने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। चलिए आज यही ख़त्म कर रहे हैं।